हेलो दोस्तों, आज हमारा सॉल्यूशन का जो लेक्चर नंबर है ना वो थर्ड है। ठीक है, बेसिकली हमने आपको सॉल्यूशन के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन में अब जो कुछ टर्म्स ऐसे हैं, ठीक है, आज बेसिकली हम मोल फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है और मोलैरिटी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानने वाले हैं और बेसिकली उसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जो लेक्चर नंबर थर्ड है, ठीक है, आज जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन का आज कौन सा लेक्चर नंबर क्या है, थर्ड हमारे पास दे रखा है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले मोल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो देखो मोल्स के बेसिकली हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। ठीक है, जो मोल्स होते हैं, मोल्स का मतलब होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है ना। एक फार्मूला होता है मोल्स का मतलब होता है वॉल्यूम एट एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर होता है। और जो मोल्स के तीसरा फार्मूला होता है मॉलिक्यूल्स होता है अपॉन में एवोगाड्रो नंबर होता है। ठीक है, ये हमारे पास तीन फार्मूले दे रखे हैं। ठीक है, पहला जो फार्मूला दे रखा है, ठीक है, ये आपके दूसरे फार्मूले दे रखे हैं और आपके ये तीसरे फार्मूले दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो n का मतलब क्या होता है, n का मतलब क्या होता है आपका मोल्स होता है। ठीक है, WT का मतलब क्या होता है, बेसिकली वेट होता है और मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है, जो भी आपका एटॉमिक वेट होता है। ठीक है, जो एटॉमिक वेट होता है बेसिकली उसी को क्या आप बोलते हो, उसको मॉलिक्यूलर वेट के नाम से आप समझते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो टर्म्स आप इसको समझो। n का मतलब किससे हम इंडिकेट करते हैं, n का मतलब क्या हो जाएगा आपका मोल्स हो जाएगा। WT का मतलब होता है क्या होता है, ये वेट दिया रहता है। ठीक है, वेट इन ग्राम की बात करते हो या फिर केजी की बात करते हो, बेसिकली होता है किसमें, ग्राम में ही होता है। और मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है, इसको आप क्या नाम जानते हो, एटॉमिक वेट के नाम से आप जानते हो। ठीक है, तो ये मोल्स के तीन फार्मूले हैं। अगर पहले नंबर पे अगर वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट आप फाइंड आउट करके मतलब आप मोल्स निकाल सकते हो। दूसरा अगर वॉल्यूम दिया है, और वॉल्यूम किस में दिया होगा, अगर लीटर में दिया होगा तो आप दूसरे मोल्स निकाल सकते हो। अगर मॉलिक्यूल्स दिया है और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, जो Na जो होता है ना, बेसिकली इसको आप क्या जानते हो, एवोगाड्रो नंबर होते हैं। और जो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, जो Na क्या होता है, Na बेसिकली आपका एवोगाड्रो नंबर होता है और एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू होते हैं ना, बेसिकली 6.023 इंटू 10⁻क्या होता है 23 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन फार्मूले हैं मोल्स के। अगर वेट दिया है तो उस मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट निकाल के आप मोल्स निकाल सकते हो। वैल्यूम एट एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर होते हैं। अगर इन तीनों के एग्जांपल को हम देख लेते हैं। ठीक है, ये n का मतलब आपने देख ही लिया, ये क्या हो गया आपका मोल्स हो गया। अब इन तीनों पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारा क्या है, सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। जैसे अगर मान के चलिए कि अगर दे दे 5 ग्राम CO2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 5 ग्राम CO2 मॉलिक्यूल्स दे रखा है। ठीक है, फाइंड मोल्स आपको फाइंड करना हो। ठीक है, तो जब इस तरह के क्वेश्चन दे दे 5 ग्राम CO2 मॉलिक्यूल दे रखा है, देन फाइंड द मोल्स होता है, तो ये क्या देखो आप किस में दे रखा है, ये ग्राम में दे रखा है, तो आप मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आप सीधे क्या लिखोगे 5 बाई जो CO2 होता है ना, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, और ये दो मॉलिक्यूल दे रखा है तो 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, 12 प्लस 32 इक्वल टू कितने हो जाएंगे 44 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका ये पहला फार्मूला आप यूज़ करोगे, ये 5 ग्राम अपॉन 44 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वही क्या हो जाएगा आपका मोल्स हो जाएगा। ठीक है, जो भी इसकी x वैल्यू जो निकल के आ जाएगी क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा मोल्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि यही कहते हैं कि 11.2 लीटर की अगर बात करते हैं, ठीक है, CO2 दे रखा है। ठीक है, 11.2 लीटर अगर CO2 दे रखा है और फिर कह रहा है फाइंड मोल्स फाइंड करो। ठीक है,
फाइंड द मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। CO2 मॉलिक्यूल्स का अगर मोल्स अगर फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है तो आप क्या करोगे, तो इस केस में आप क्या करोगे, जो दूसरा फॉर्मूला आप यूज करोगे, अगर मान लीजिए अगर यूनिट अगर लीटर में दे रखा हो, ठीक है, कितना दे रखा है 11.2 लीटर दे रखा है, और जब मोल्स आपको फाइंड करना होगा तो आप इसकी वैल्यू रखोगे, ये कितना लीटर दे रखा है तो आप 11.2 लीटर रखोगे, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 22.4 लीटर की जो वैल्यू होती है ना, 22.4 लीटर की जो वैल्यू फिक्स होती है, ये 1/2 का मतलब 0.5 क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये मोल्स हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरे फॉर्मूले में आ जाएगा, ठीक है। अगर तीसरा अगर आपके पास देखो, पहले हमने क्वेश्चन देखा अगर इतना ग्राम CO2 देन फाइंड मोल्स ऑफ CO2 पूछ रखा है, ठीक है, CO2 का मोल्स कितना होगा, ठीक है, तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। जो दूसरा फॉर्मूला दे रखा है, अगर मान लीजिए कि अगर ये लीटर में दे रखेगा, ठीक है, और कहेगा कि CO2 का मोल्स अगर आपको फाइंड आउट करना होगा तो मोल्स निकालने के लिए आपको सीधे ये 22.4 लीटर ये फिक्स वैल्यू होती है, आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। और जो तीसरा पॉइंट होता है, ठीक है, अगर आपको तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, अगर कोई मॉलिक्यूल्स दे रखा है, मॉलिक्यूल्स में कितना मॉलिक्यूल्स दे रखा है, अगर मान लीजिए 18 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 18 मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, 18 मॉलिक्यूल्स CO2 दे रखा है और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मोल्स, है ना, फाइंड वैल्यू ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब CO2 मॉलिक्यूल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर मान लीजिए ये 18 मॉलिक्यूल्स दे रखा है, ठीक है, कितना मॉलिक्यूल्स दे रखा है, 18 मॉलिक्यूल दे रखा है, और कह रहा है कि CO2 मॉलिक्यूल्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जो मोल्स होगा, जो भी मॉलिक्यूल्स दे रखा है, मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर होगा, ठीक है, ये 18 बाई एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 10⁻23। इसको वैल्यू आप एक नेगलेक्ट करोगे, ये Na की जो वैल्यू होती है ना 6.023 × 10⁻23 होती है, ठीक है, तो बेसिकली ये 0.023 को आप क्या कर लोगे, नेगलेक्ट कर दोगे, और आप सीधे लिख सकते हो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 6 × 10⁻23 हो जाएगा, और आप यहाँ पर रख दोगे, इसको जब कट करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 × 10⁻23 क्या आ जाएंगे, आपके मोल्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इन तीनों फार्मूलों को हमने देखा, ठीक है, इन तीनों फार्मूले के हमने तीनों क्वेश्चन कर लिए, कैसे इसका यूज़ करना है। पहले का यूज़ करने के लिए अगर वेट जो भी दिया रहेगा आपको उसके मॉलिक्यूलर वेट से फाइंड आउट करना होगा, अगर वॉल्यूम एट NTP दे रखा होगा, ठीक है, वॉल्यूम अगर लीटर में दे रखा होगा तो आप सेकंड का यूज़ करोगे, अगर मॉलिक्यूल्स दे रखा होगा, जैसे आपने यहाँ दे रखा मॉलिक्यूल्स, तो आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके मोल्स की वैल्यू क्या कर लोगे, आप फाइंड आउट कर लोगे। ये 3 चीज़ें आ गई, ठीक है। उसके बाद से आप ये मोल्स आ गए, अब आप मोल फ्रैक्शन के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। मोल्स के हमारे पास कितने फार्मूले निकल गए, 3 फार्मूले निकल गए। अगर वेट दिया होगा, ठीक है, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना होगा। अगर वॉल्यूम मान लीजिए अगर लीटर में दे रखा है, ठीक है, तो अपॉन 22.4 लीटर आप कर लोगे। अगर मान लीजिए वॉल्यूम अगर ml में दिया होगा तो जो 22.4 लीटर था ना 22,400 कर दोगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन बन के आते हैं, तो मोल्स निकालने के लिए अगर वॉल्यूम एट NTP है ना, ये कितने होते हैं 22,400 होंगे, कब, किसके केस में, जब ये वैल्यू किस में आ जाएंगे, ml में हो जाएगी। हमने मोल्स निकालने के एक और फॉर्मूला देखा था ना, वॉल्यूम एट NTP की अगर बात करते हैं तो ये कितने हो जाएंगे 22.4 लीटर में होंगे, है ना। तो ये 2 फॉर्मूले एक ही तरह के हैं, ठीक है। अगर वॉल्यूम अगर ml में होगा, ठीक, जब ये वॉल्यूम ml में होगा तो आप इसकी वैल्यू इतना रखोगे, जब वॉल्यूम मान लीजिए कि जो भी गिवन वॉल्यूम दिया रहेगा, ठीक है, जो भी गिवन वॉल्यूम की बात करते हैं ना, अगर गिवन वॉल्यूम की वैल्यू अगर मान लीजिए 22.4 लीटर दे रखा है, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले की यूज़ करोगे। और इस केस में अगर मान लीजिए इस वॉल्यूम की वैल्यू अगर मान लीजिए 22.4 ml दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों का कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन आगे पढ़ते हैं। जब भी आप मोल फाइंड आउट कर लोगे ना, तो आपको फिर क्या करना होगा, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हम, जैसे मान लो कि एक मॉलिक्यूल्स है ना प्लस B मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, ठीक है, C होता है। तो जब इसका जो मोल फ्रैक्शन आप A अगर फाइंड आउट करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो आप क्या हम पढ़ने वाले हैं,
मोल फ्रैक्शन होता है ना। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन को किससे इंडिकेट करते हैं, एक्स से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को किससे इंडिकेट करते हैं, एक्स से इंडिकेट करते हैं। अगर ए का मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड करना होगा तो मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपको फाइंड करना होगा तो मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी होता है, ठीक है। जो मोल फ्रैक्शन होता है ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की जो वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो दो चीजें आप समझो, दो चीजों में क्या समझना है, दो चीजें आप समझो, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को हम इंडिकेट किससे करते हैं, एक्स से इंडिकेट करते हैं। जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको किससे इंडिकेट करते हैं, एक्स से इंडिकेट करते हैं। अगर ए का मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना होगा, ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल, जिस भी मॉलिक्यूल का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा आप उसके मोल लिखो, ठीक है, अपान में टोटल मोल लिखो। टोटल मोल का मतलब ए का मोल प्लस बी का मोल लिखो, ठीक है। अगर बी का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है तो बी का मोल्स लिखो, अपान में ए का मोल लिखो प्लस बी का मोल लिखो। जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है ना, ए का मोल फ्रैक्शन प्लस बी का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर आते हैं। मान लीजिए आपने इसकी जो वैल्यू निकाली, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू निकाली, इसको किसके बराबर कर सकते हो, इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, ठीक है, 1 के बराबर आएगी, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए अब देखो हमने 3 आपको फॉर्मूले बता रखे हैं, ठीक है। अगर मोल फ्रैक्शन आप ए जिसको भी हम फाइंड आउट करेंगे ना उसके पहले मोल्स लिखेंगे, अपान ए का मोल्स लिखेंगे प्लस बी का मोल लिखेंगे। अगर बी के मोल फ्रैक्शन को निकालना होगा तो बी के मोल्स लिखेंगे, अपान में ए के मोल्स लिखेंगे प्लस बी के मोल्स लिखेंगे। ऐसे निकाल सकते हो। और बता रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन का जो समेशन होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। उसके बाद से हम आपको एक एग्जांपल, मतलब मोल फ्रैक्शन पे कुछ हमने मतलब एग्जांपल आपको कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन कह रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपने दे रखा है, ठीक है, और वो कह रहा है फाइंड द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास है, ये कह रहे हैं फाइंड द मोल फ्रैक्शन, आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपके एग्जांपल 1.1 का सवाल है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है किसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल का, किसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल होते हैं। और इथाइलिन ग्लाइकॉल को जो फॉर्मूला दे रखा है C2H6O2 दे रखा है, ठीक है। इन्हें सॉल्यूशन होता है, इन्हें सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। 20%, ठीक है, 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 इन बाई मास, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। देखो आपसे कह रहा है ना फाइंड द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है किसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल का। सॉल्यूशन दे रखा है 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाई मास। देखो एक चीज आप समझो, ठीक है, मोल फ्रैक्शन आप निकालेंगे, लेकिन आप ये चीज समझो ना कि जो 20% बाई मास अगर कहीं पर भी दे रखा है, ठीक है, ऑफ जो भी एक्स मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स के जगह पे क्या दे रखा है, एक्स इक्वल टू इथाइलिन ग्लाइकॉल दे रखा है, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या, 20% बाई मास ऑफ एक्स मॉलिक्यूल। आप जो भी एक्स मॉलिक्यूल का मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल हो सकता है, एक्स के जगह पे आपको CO2 हो सकता है, एक्स के जगह पे आप वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, और एक्स के जगह पे आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा होगा, ठीक है। एक्स की जगह पे आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा होगा। इसका मतलब होता है 20% बाई मास का मतलब होता है कि 20 ग्राम, ठीक है, क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ठीक है। तो उसमें 80 ग्राम क्या हो जाएगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है। आप समझो, जब हमने सॉल्यूशन पढ़ा था तो सॉल्यूशन में 2 चीजें पढ़ी थी कि जो सॉल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट जो होता है, ठीक है, जो सॉल्यूट होता है प्लस जो सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो होता है, इन दोनों से मिला के क्या बनता है, आपका सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो अगर ये सॉल्यूट पार्टिकल है ना, अगर ये 20 ग्राम होगा तो सॉल्वेंट कितना होगा, 80 होगा, तभी तो सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम का होगा। सॉल्यूशन कितना होता है, 100 ग्राम का होता है। जब आपने सॉल्यूट देखा, आप 100 में से 20 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सॉल्वेंट पार्टिकल होगा। जो भी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो 100 ग्राम का होगा। एक सॉल्यूट पार्टिकल 20 ग्राम का दे रखा है तो 100, ठीक है, 100 माइनस 20 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप समझो।
कि अगर 20% बाई मास का मतलब आप क्या समझते हो, 20% बाई मास ऑफ एक्स, एक्स का मतलब कोई भी चीजें दे रखा हो, ठीक है, तो इसका मतलब 20%, ये 20% का मतलब 20 ग्राम क्या हो दे रखा है, इथाइलिन ग्लाइकॉल दे रखा है। और दूसरा अगर बात करते हैं 80% क्या दे रखा है आपका, वाटर मॉलिक्यूल दे रखा है। तो सबसे पहले आपको तो इसका मतलब समझना पड़ेगा कि 20% बाई मास का मतलब क्या होता है, ठीक है, 20% बाई मास का मतलब क्या होता है। जब आप ये चीजें फाइंड आउट करोगे तो हमने कहा था ना कि अगर मोल फ्रैक्शन को किससे इंडिकेट करते हैं, एक्स से इंडिकेट करते हैं, और इथाइलिन ग्लाइकॉल दे रखा है, इथाइलिन ग्लाइकॉल को आप एक्स मान लो, ठीक। तो जब भी अगर इथाइलिन ग्लाइकॉल अगर दिया होगा तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल होगा, ठीक है, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। अगर जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जो भी एक्स जो भी मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पे आपसे पूछेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका मोल फाइंड आउट करना होगा, फिर टोटल मोल्स आपको फाइंड आउट करना होगा। और ये कैसे निकल के आएगा, अगर मान लीजिए 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल दे रखा है, अगर 20 ग्राम दे रखा है, ठीक है, बेसिकली अगर आपके 20 ग्राम मान लीजिए एक्स दे रखा है, एक्स का मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया, तो 80 ग्राम क्या हो जाएगा आपका, वाटर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालोगे, जब इसको आप देखोगे एक्स का 20 ग्राम हो गया, तो जब भी हम मोल्स निकालते हैं, अगर ये ग्राम में हमने 3 फार्मूला आपको बताया ना, जब 20 ग्राम आ गया तो 20 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल का, 62 हो जाता है, ठीक है। इसके कितने होते हैं, 62 होते हैं अपॉन में, फिर उसके बाद से मोल्स ऑफ एक्स, एक्स मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल 20/62 हो जाएगा, प्लस अब मोल्स ऑफ वाटर निकालोगे तो ये 80 ग्राम है और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 होता है। इसकी वैल्यू जो फाइंड आउट कर गए, ठीक है, जो भी वैल्यू आ जाएगी आपके क्या हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल के हो जाएंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन किसके हो जाएंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल के हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना होगा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना होगा, तो जो भी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल का आएगा है, ठीक है, वन में से मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल को आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल को माइनस कर दोगे, वही आपका क्या आ जाएगा। अगर मान लीजिए ये इथाइलिन ग्लाइकॉल के वैल्यू अगर मान लीजिए 0.05 आता है, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल के वैल्यू आपके मान लीजिए कितने आते हैं, मतलब जो भी वैल्यू आते हैं, ठीक है, उसको 1 में से माइनस करके आप फाइंड आउट कर सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। देखो दो चीज़ आपको पता होना चाहिए, 20% बाई मास का मतलब होता है कि 20 ग्राम क्या हो गया, जो भी इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा अगर कुछ भी नहीं दिया ना, तो जो वाटर को आप क्या मानोगे, एज एक्वस मानोगे, तो वो कितने हो जाएंगे आपके, 80 ग्राम हो जाएंगे। अगर आप इथाइलिन ग्लाइकॉल को 20 मान रहे हो, जो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक्वस कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। ये चीज़ें आगे। दूसरी चीज़ की बात करते हैं, जब भी मोल फ्रैक्शन जिसका निकालते हैं उसका पहले मोल्स लिखते हैं, फिर टोटल मोल्स लिखते हैं। टोटल मोल्स का मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल्स प्लस वाटर मॉलिक्यूल का मोल, ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। अगर ये 20%, अगर ये 20 ग्राम दिया तो हमने आपको 3 फार्मूला बताया ना, कि अगर ग्राम दिया होगा तो ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि वॉल्यूम अगर दिया होता है तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 रखते हैं, वॉल्यूम अपॉन 22.4 रखते हैं, वॉल्यूम अपॉन 22.4 रखते हैं। तो मॉलिक्यूल्स दे रखा होता है तो मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। इतना कंफ्यूज नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं जो 20% बाई मास पे ही बनते हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व आउट करने के यही तरीके हैं, ठीक है। एक और अगर आप चाहो तो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, आपके मोल फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे रखा है मोल परसेंट, ठीक है, आपके जो इंटेक्स में ना क्वेश्चन 1.2 दे रखा है, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी की जो इंटेक्स है ना उसमें 1.2 में एक मोल फ्रैक्शन का और क्वेश्चन दे रखा है, उसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन आप फाइंड करना है बेंजीन का, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या करना है आपको, फाइंड करना है। हम डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का क्या करना है, आपको फाइंड करना है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी फाइंड करना है, ठीक है, ये दोनों चीजों का फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद से ये कह रहे हैं कि 30% बाई मास होता है, जो बेंजीन है ना, बेंजीन की बात करते हैं 30% बाई मास क्या गिवन है, ठीक है,
30% बाई मास क्या है, बेंजीन गिवन है। उसके बाद से क्या कह रहे हैं, 30% बाई मास गिवन है इन कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं। देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये दो चीजें होंगी। दूसरा इन्होंने डाटा दे रखा है कि बेंजीन 30% बाई मास गिवन है, ठीक है, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं। इसका मतलब आप समझो कि 30% बाई मास बेंजीन है, ठीक है, तो मतलब 30 ग्राम क्या हो जाएगा आपका बेंजीन हो जाएगा और 70 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। 30 ग्राम क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, जो रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा आपका 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि 100 ग्राम का क्या होता है आपका सॉल्यूशन होता है। दो चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर बेंजीन 30 ग्राम है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा, 70 ग्राम होगा, क्योंकि सॉल्यूशन कितने का होता है, 100 ग्राम का होता है। ये चीजें सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद से आप देखो, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है। तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन फाइंड आउट करोगे तो आप सबसे पहले मोल्स ऑफ बेंजीन लिखोगे, ठीक है, अपॉन में टोटल मोल्स लिखोगे, मतलब मोल्स ऑफ C6H6 लिखोगे प्लस मोल्स ऑफ CCl4 होते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो ये 20% बाई मास का दे रखा है, तो ये भी वेट बाई मोलिकुलर वेट आप रखोगे, तो इसका वेट कितना दे रखा है बेंजीन का, 30 ग्राम दे रखा है, ठीक है। और C6H6 की बात करें, C6H6 का जो मोलिकुलर वेट होता है 1272 होता है प्लस 6 78 78 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में 30 अपॉन 78 प्लस में आपका ये 70 हो जाएगा। और कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं, CCl4 की बात करते हैं, तो कार्बन का 12 हो जाएगा और एक का 35 होता है, 70 दूना 140 है ना, 140 प्लस 12 40 से 142 हो जाए, क्योंकि 35.5 होता है, 42 प्लस 12 हो जाएंगे 2 4 4, ठीक है। इसको आप कर लो 12 कर लो, 4 4 1 5, हाँ 154 के करीब आएंगे, ठीक है। 35 दूना 70 7 दूना 14 140 142 प्लस 12 होते हैं, 4 हो गया, ये 4 1 5 और 154 होते हैं, ठीक है, 154 होते हैं। और ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अगर बात करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको आप सॉल्व आउट करके करोगे, जो भी वैल्यू आ जाएगी आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन की हो जाएगी। वैसे जब इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे कितना आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन की आ जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर बात करते हैं, ठीक है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 की अगर बात करते हैं, अगर हमें इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 को अगर हम फाइंड करना है तो हमें क्या लिखना होगा, मोल्स ऑफ CCl4 हो जाएंगे, ठीक है। अपान में क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ CCl4 हो जाएगा प्लस मोल्स ऑफ आपका बेंजीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा C6H6 हो जाएगा। तो ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद से आप नीचे फाइंड आउट कर लोगे। देखो अब बेंजीन, ये इंटेक्स का क्वेश्चन है, इंटेक्स के क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है 1.2, ठीक है, 1.2 है आपके इंटेक्स का क्वेश्चन है, NCERT इंटेक्स का क्वेश्चन है, 1.2 है। और पेज नंबर है आपका, पेज नंबर हम आपको बता दे रहे हैं, पेज नंबर है बेसिकली पेज नंबर 5 है, ठीक है, पेज नंबर है, पेज नंबर कितने हैं 5 है, ठीक है। पेज नंबर 5 का इंटेक्स का क्वेश्चन है 1.2 का, ठीक है। तो अगर हम CCl4 का, ठीक है, अगर हम CCl4 का मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, देखो जिसका मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना होगा ना, उसका आप मोल लिखोगे अपॉन में टोटल मोल लिखोगे, ठीक है। अब इसको कैसे आप फाइंड आउट करोगे, इसको फाइंड आउट करने के यही तरीके हैं कि अब इसका मोल्स कैसे लिखोगे, इसका मोलिकुलर वेट कितना होता था 70 अपॉन में 154 हो गया, ठीक है, अपॉन में 70 अपॉन 154 प्लस 30 अपॉन में 78 है ना। और ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसका हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 का।
तो दो चीजें आप समझो, अगर जब हम बेंजीन का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है, बेंजीन का जब मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे थे तो हमें मोल्स बेंजीन का लेना था, अपॉन में टोटल मोल्स लेना था। जब हम CCl4 का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे थे तो CCl4 का मोल्स हमें निकला होगा, अपॉन में टोटल मोल्स लिखना होगा, और उसकी वैल्यू आप सीधे रख के मतलब आपको सॉल्व आउट करने आना चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको सीधे रख के क्या होना चाहिए, सॉल्व आउट करने आनी चाहिए। जो भी आपकी वैल्यू ये निकल के आ जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे। अब उसके बाद से हमारे पास एक टर्म्स आता है जिसका नाम होता है मोलैरिटी आती है, ठीक है। अब एक हमारे पास टर्म्स है जिसका नाम क्या है, एक हमारे पास टर्म्स है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी की बात करते हैं, ठीक है। मोलैरिटी कहता है कि मतलब जो भी गिवन मोल्स होते हैं, ठीक है, जो भी गिवन मोल्स की बात करते हैं इन 1 लीटर की बात करते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशंस की बात करते हैं, है ना, ठीक है। मोलैरिटी का मतलब होता है जो भी गिवन मोल्स होते हैं, जो भी गिवन मोल्स होते हैं इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब दूसरे टर्म से हम समझो कि जो मोलैरिटी को हम किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं। मोल्स होता है अपॉन वॉल्यूम होता है किसमें, इन लीटर में होता है, ठीक है। तो इसके 4-5 फार्मूले, मतलब 5 फार्मूले आपके पास दे रखे हैं, ठीक है, जिसको आप सॉल्व आउट कर सकते हो। 4-5 फार्मूले आपको दे रखे हैं। पहला तो मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक तो फार्मूला ये है कि मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम एंड लीटर की बात करते हैं। जो दूसरा मोलैरिटी का फार्मूला है, मोल्स को आप क्या लिख सकते हो, मोल्स अपॉन, अगर वॉल्यूम इन ml में आप करोगे, ठीक है, तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। एक ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा फार्मूला देखो, एक ये फार्मूला आपके पास होता है कि अगर मोलैरिटी का मतलब होता है, मोल्स का मतलब क्या हो जाएगा, वेट बाय मोलिकुलर वेट, ठीक है, इनटू में वॉल्यूम किस में होगा, इन लीटर में होगा। याद करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा फार्मूला होना चाहिए जो मोलैरिटी का जो फार्मूला होता है, वेट बाय मोलिकुलर वेट होता है ना। अगर वॉल्यूम किस में होगी, ml में होगी, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा। एक ये फार्मूला होता है, ठीक है। 2 फार्मूला हो गए। मोलैरिटी का एक और फार्मूला होता है कि M1V1 इक्वल टू क्या होगा, M2V2 होता है। एक ये फार्मूला होता है, ठीक है। और दूसरा एक और फार्मूला होता है कि जो मोलैरिटी अगर बात करते हैं, अगर डेंसिटी उसमें दे रखा है 10 इंटू परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू में डेंसिटी होता है, अपॉन में क्या होता है आपका, मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। और ये भी क्या होता है आपका, ये भी आपका क्या होता है, आपका मोलैरिटी का फार्मूला होता है, ठीक है। देखो मोलैरिटी के फार्मूले में आपको 5 फार्मूले याद होने चाहिए। बेसिकली अभी हम सब पे एक क्वेश्चन कर देंगे। मोलैरिटी का मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम में आपके एनसीईआरटी में 1.2 दे रखा है, ठीक है। उसमें कह रहा है कि कैलकुलेट मोलैरिटी होता है, आपने सॉल्यूशन इतना ग्राम NaOH दे रखा है इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब आप समझो कि क्या वेट कितना दे रखा है, 5 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो जब मोलैरिटी निकालेंगे वेट बाई, इसका जो फॉर्मूला होता है, जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, है ना। अगर वॉल्यूम ml में होगी तो अपॉन में क्या करोगे आप, 1000 से क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे। तो ये सेम दे रखा है कि जब ये मोलैरिटी, अगर मान लीजिए ये किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 40 होता है। जब भी ये ml में दे रखा होगा तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये जो भी ये वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगा, आपका मोलैरिटी हो जाएगा, ठीक है। ये एक फार्मूला आप रखोगे, ठीक है, ऐसे फाइंड आउट एक उसमें आपके 1.3 इंटेक्स के क्वेश्चन में 1.3 में देख रखा है, और ये कह रहा है फाइंड मोलैरिटी, है ना, फाइंड मोलैरिटी, ठीक है। और उसमें A पॉइंट और B पॉइंट करके दे रखा है, ठीक है। आपको 2 फार्मूला और क्लियर हो जाएगा। उसमें ये कह रहा है कि 30 ग्राम, ठीक है, 30 ग्राम उन्होंने दे रखा है, 30 ग्राम CONO3 का होल ट्वाइस .6 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दे रखा है, ठीक है।
30 ग्राम CuNO3 का होल ट्वाइस डॉट 6 मोलर H2O दे रखा है इन 4.2 लीटर, ठीक है, 4.2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और जो बी पॉइंट में जो क्वेश्चन दे रखा है, बी पॉइंट में दे रखा है कि 30 ml दे रखा है आप 0.5 मोलर, ठीक है, ये 30 ml आप 0.5 मोलरिटी H2SO4 दे रखा है, डाइल्यूटेड टू 500, डाइल्यूटेड 450 ml सॉल्यूशन, है ना। ये देखो आपको दो क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको दो क्वेश्चन दे रखा है। अगर 30 ग्राम CuNO3 का होल ट्वाइस डॉट 6 मोल ऑफ H2O इन इतना लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एक ये क्वेश्चन है। दूसरा कह रहा है कि 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू इतना ml ऑफ सॉल्यूशन होता है, और इन दोनों में आपको मोलरिटी फाइंड आउट करना है। तो जो पहले की मोलरिटी फाइंड आउट करनी होगी ना, जो पहले की मोलरिटी आपको फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो जब इसकी पहले की मोलरिटी आपको फाइंड आउट करनी होगी तो आप क्या करोगे, देखो ये ग्राम में दे रखा है तो इसका वेट बाई इन सब का मॉलिक्यूलर वेट कितने आता है, 260 के बराबर आता है, ठीक है। CuNO3 का होल ट्वाइस डॉट 6 मोल ऑफ H2, कैसे आप निकालोगे, Cu है ना, NO3 का होल ट्वाइस डॉट 6 मोल ऑफ H2 का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, है ना, देखो कार्बन का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना 16 हो जाएगा। NO3 का होल ट्वाइस देने का मतलब ना दो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो आप एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, तो दो का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ऐसे ही आप ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल का कितना होता है 16 होता है, तो ये कितने 6 मॉलिक्यूल आ गए, तो ये कितना आप करोगे 16 × 6 कर दोगे, प्लस वाटर का कितना होता है, वाटर का बेसिकली 18 होता है, ठीक है, और इसको 6 आप मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इन सब का जो जोड़ के जो मॉलिक्यूलर वेट आप देखोगे कितना आ जाएगा 260 के करीब आ जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना। अब देखो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ये हो गया, वेट में आप क्या देखोगे 30 ग्राम। अब देखो आपको क्या दे रखा है, इतना लीटर दे रखा है, तो जब ये लीटर दे रखा है तो 4.2 आप लीटर ही रखोगे, और ये जो भी वैल्यू फाइंड आउट करके आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, मोलरिटी हो जाएगी। फिर से आप देखो, अगर ये वेट अगर ग्राम में दे रखा है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आप हम लीटर में रखते थे, क्या करते थे, लीटर में रखेंगे तो कोई 1000 से मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे जो 1000 होगा कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, किसके केस में, लीटर के केस में। जब अगर यहीं पे अगर क्वेश्चन आपके लीटर में अगर ml में आ जाते, ठीक है, अगर यहीं पे 4.2 ml लिख देता है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है और फिर इसकी मोलरिटी निकल के आती। तो ये दो चीज़ें आप यूनिट कन्वर्जन देख लेना, अगर लीटर में होगा तो 1000 से कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, बट अगर यहाँ पे अगर ml में होगा तो आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू क्या हो जाएंगी, फाइंड आउट हो पाएंगी। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आप देख लो, मोलरिटी का हमने फॉर्मूला बताया था ना कि जो M1V1 इक्वल टू क्या होता है M2V2 होता है, ठीक। तो M1 मोलरिटी कितना है 0.5 दे रखा है, वॉल्यूम इसकी कितने दे रखा है 30 दे रखा है, M2 के हमें मोलरिटी फाइंड आउट करनी है और V2 कितना दे रखा है 450 ml दे रखा है। तो यहाँ से जब आप फाइंड आउट करोगे M2 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो कितने हो जाएगी 0.5 × 30 अपॉन में 450 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर लोगे, मोलरिटी फाइंड आउट करोगे। तो देखो हमने आपको तीन फार्मूले बता दिए। जो पहला में जब ml दिया था तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना था, जब वॉल्यूम इन लीटर में देना था तो 1000 को मल्टीप्लाई नहीं करना था। तीसरा जो फार्मूले थे, ठीक है, जो तीसरे फार्मूले थे M1V1 इक्वल टू M2V2, ये एक फार्मूले से आपको ये मतलब मोलरिटी फाइंड आउट करना है। एक और मोलरिटी के जो चौथे वाले क्वेश्चंस आते हैं, मोलरिटी के, हम उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम तीन फार्मूले आपने देख लिया, अगर लीटर दे रखा हो तो आप ऐसे, ml में दे रखा हो तो आप ऐसे करोगे, M1V1 के तौर पर दिया होगा तो ऐसे, और चौथे वाले फार्मूले का भी हम आपको यूज दिखा रहे हैं कैसे होगा। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, इतना परसेंट बाय मास KI दे रखा है, इन एक सॉल्यूशन दे रखा है, डेंसिटी आपको फाइंड आउट डेंसिटी इतना दे रखा है, मोलरिटी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मोलरिटी जो
फाइंड आउट करने के लिए जो चौथा फार्मूला हमारे पास था 10 इंटू परसेंट वेट बाई वेट था इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिकुलर वेट था। देखो 10 तो वैसे लिखोगे, परसेंट बाई वेट में कितना दे रखा है 20 ग्राम दे रखा है, ठीक है। इसका डेंसिटी इतना दे रखा है, और जो Ki होता है ना, जो पोटेशियम होता है ना उसका मॉलिकुलर वेट कितना होता है आपका 39 होता है, और आयोडीन का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 126 होता है। तो 126 अपॉन 39, 9 10 15 3 2 5 1 6 165 के करीब आ जाएगा, है ना, 165। और यही जो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, यही इसकी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी हो जाएगी। एक बस आपके पास पॉइंट बचते हैं, आपके मोलैरिटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, एक पॉइंट आपके पास बनते हैं, एक तो आपका मोलैरिटी हो गया, दूसरा पॉइंट आपका बनता है मोलैलिटी होता है ना। मोलैलिटी को किस में रखते हैं, स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। मोलैलिटी को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, और मोलैलिटी का मतलब होता है कि जो भी मोल्स होता है इन 1 kg सॉल्यूशन की बात करते हैं, 1 kg सॉल्यूशन। और इसका जो फॉर्मूला होता है मोलैलिटी मतलब वेट बाय मॉलिकुलर वेट होता है, मॉलिकुलर वेट होता है। अगर वेट की बात करते हैं इन ग्राम में होगा, वेट अगर किस में होगा, वेट बेसिकली किस में होगा, वेट अगर आपका ग्राम में होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें एक ही फार्मूला ये बन के आते हैं, और जो दूसरा मोलैरिटी का फार्मूला होता है वेट बाय मॉलिकुलर वेट होता है। और वेट अगर वेट किस में होगा इन केजी में होगा तो 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करने होते हैं, सिर्फ इतना ही यूज होता है ना फार्मूला, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। इसका वेट कितना दे रखा है 2.5 ग्राम दे रखा है, ठीक है। इथेनॉइक एसिड होता है, और इतना ग्राम क्या दे रखा है बेंजीन दे रखा है। तो हमें किसका अगर मोलैरिटी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, तो वेट बाई मॉलिकुलर वेट करेंगे, ठीक है। अगर ये कितना ग्राम में दे रखा है 75 ग्राम में दे रखा है, तो आप क्या करोगे 1000 से ऊपर क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। वेट की जगह पे आप क्या रखो 2.5 रख दो। मॉलिकुलर वेट किसका इथेनॉइक एसिड का कितना होता है 60 होता है, और ये 75 होता है, और 1000 आप कर दो। ये आपके एक क्वेश्चन बन के आते हैं, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी मोलैरिटी हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी मोलैरिटी हो जाएगी। फिर एक पॉइंट अगर आप देख लो, बस लास्ट पॉइंट आपका, जो मास परसेंटेज होता है ना, जो पीपीएम होता है, मास परसेंटेज, पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन होता है, ठीक है। जो मोल फ्रैक्शन होता है, उसके बाद से जो मोलेलिटी होता है, ठीक है, ये क्या होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या होते हैं, बट जो मोलैरिटी होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।